हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपने रेलवे के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हूँ टारगेट नंबर 4। इसके पहले मैं आपको 3 टारगेट दे चुकी हूँ और जिसका टेस्ट जो है मैंने कर लिया था और आने वाले समय में भी मैं टेस्ट लेती रहूंगी। हो सकता है मैं टेस्ट की संख्या और बढ़ाऊं। वीक में हो सकता है मैं 2 टेस्ट आपके लूं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं, जिनको जीके जीएस की प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है या जिनको ये नहीं समझ में आ रहा वो कहाँ से शुरू करें, या फिर जो रिवीजन करना चाह रहे हैं तो वो मेरे टारगेट से जुड़ सकते हैं। इसी चैनल पर मैं उन्हें जीके जीएस का टारगेट देती हूँ, जिसे उन्हें कंप्लीट करना होता है पूरे 1 वीक में और फिर मैं उसका जो है टेस्ट भी लूंगी। अभी कल मैंने टेस्ट लिया था। तो चलिए अब हम लोग अपना टारगेट देख लेते हैं कि आज का टारगेट आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप लोग ये बुक देख लीजिए, ये लूसेंट की बुक है जिससे मैं आपको टारगेट देती हूँ। 39 नंबर तक का टारगेट आपको मिल चुका है टारगेट 3 में। टारगेट 4 में आपको करना है महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, जैसे रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, ये सब। फिर उसके बाद हमको ये पूरा देखना है और फिर यहाँ पर ये उसके बाद है प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रमुख लेखक और पुस्तक है इसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है लेकिन कुछ पुस्तक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर बी में है विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तक। तो एडम स्मिथ, काफ़ी इनकी फेमस पुस्तक है, पूछा जाता है। बाकी इसमें से भी सभी इम्पॉर्टेंट, सभी नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे दांते का है ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूटन का है, प्लूटो का है रिपब्लिक, और गुरनार्ड मिर्डल का है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर शेक्सपियर का है, शेक्सपियर के बहुत से बुक हैं इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद है यहाँ पर सी नंबर में नवीनतम विख्यात पुस्तकें उनके लेखक। तो ये जो अभी न्यू पुस्तकें हैं जिनको कोई अवार्ड वगैरह मिला है ये वही सब पुस्तकें हैं, इसमें से भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। जैसे यहाँ पर देखिए सचिन तेंदुलकर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कपिल देव की पुस्तक है ये भी इम्पॉर्टेंट है जैसे। तो आप इसे देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका इसके नीचे आ जाएगा शब्द संक्षेप, तो आप इसे देख लेंगे। इसे जो है यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। यहाँ के बाद जो है हो गया आप लोग का ये समाप्त। यहाँ पर देखिए द एंड का साइन बन गया है, तो ये खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग को नहीं देखना। फिर T4 में आपको ये यहाँ पर देखना है, जून का दिवस पूरा याद कर लेना है। जून में 11 दिवस नहीं, टोटल 8 ही है। फिर उसके बाद जो जुलाई के आपको पूरे देख लेने हैं। आप जो है अगस्त का भी कवर कर लेंगे, क्योंकि अगस्त के भी ज़्यादा नहीं, 8, 8, 16 और 8 तारीख 24, टोटल 24 दिवस हैं जो आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग खेल में आ गए हैं, खेल और कूद में। तो यहाँ पर हम लोग ने विश्व कप क्रिकेट देख लिया था। टारगेट 4 में आपको मिल रहा है हॉकी से, और हॉकी आपको पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। यहाँ पर हॉकी विश्व कप दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप पहली बार देख लेंगे कहाँ पर हुआ था, और हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद है उनके बारे में पता कर लेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेंगे। और यहाँ पर अब कहाँ 2026 में कहाँ पर होगा आप इसे देख लेंगे, इसको भी आप देख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 16वां महिला हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, प्रस्तावित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेन्यू भी पूछा जाता है। इसके बाद फुटबॉल के बारे में देख लेंगे। इसके बाद ये देखेंगे आप फुटबॉल के बारे में पहली बार कहाँ हुआ था और अभी कहाँ जो है प्रस्तावित है। फिर उसके बाद आपको ये पूरा देखना है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ लेना है। ये दोनों पेज बेसबॉल के बारे में पढ़ लेंगे, बेसबॉल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। फिर उसके बाद जो है आप ये वाला पूरा चार्ट है, संबंध कप और ट्रॉफी, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए, कौन सा कप और कौन सा ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों की संख्या, आपको इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल आप इसे पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आपको ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है प्रसिद्ध खेल मैदान। 9 नंबर पे है विभिन्न खेलों के खेल परिसर, आपको इसे पूरा पढ़ लेना है। फिर आपको जो है यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक 10 नंबर के ऊपर तक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, आपको T4 में मिल रहा है ये इंटरनेट, और आपको जो ये पूरा देखना है इंटरनेट के घटक, मॉडेम, ये सब इंटरनेट सॉफ्टवेयर या ब्राउजर के नाम आपको पता होना चाहिए, पूछता है। फिर उसके बाद आपको देखना है इंटरनेट से संबंधित शब्दावली, पूरे आपको प्लस इसके जो फुल फॉर्म वगैरह है ये सब आपको देखना है आपको। फिर उसके बाद ये पढ़ना है कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप, ये भी आपको पूरे अच्छे से रट लेना है, ये भी पूछा जाता है। अब आपका हो गया कंप्यूटर ख़त्म, अब इससे जो है रिवीजन करेंगे।
अगर इसको आप छोड़ देंगे तो फिर आप जो है भूल जाएंगे, इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है। इसके बाद मैं और सब्जेक्ट ऐड करूँगी जब हम टारगेट 5 देखेंगे तो। उसके बाद हम लोग आ गए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। T4 में आपको देखना है भारतीय परमाणु अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। फिर आपको ये पूरा देख लेना है। फिर उसके बाद आप इधर देखेंगे ये संस्था का नाम एवं उसकी स्थिति कहाँ पर है, मतलब उसका हेडक्वार्टर आपको देखना है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर आएंगे। फिर उसके बाद आपको ये देखना है परमाणु परीक्षण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़ेंगे पूरा, ये जो सब डेट वगैरह है, इसका डेट सहित आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये भारत के परमाणु विद्युत गृह, ये आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये भी चार्ट बना हुआ है, तो आप इसे भी देख लेंगे। फिर उसके बाद है 3 नंबर में भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, तो आप इसे भी देखेंगे। फिर जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में यहाँ पर अग्नि है दूसरे वाले पेज में। फिर आपको यहाँ तक देखना है ये जो संस्थान है और उसके मुख्यालय आपको यहाँ तक देखना है, ये वाला चार्ट। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र के ऊपर। इसके बाद हम लोग आ गए जीव विज्ञान पर। तो जीव विज्ञान में आपको देखना है जैव विकास, और यहाँ पर आपको दिख रहा है जैव विकास के सिद्धांत, तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है। लेमार्कवाद, डार्विनवाद, ये सब पूरा देखना है। उसके बाद यहाँ पर है 4 नंबर में अनुवांशिकी, आपको इसको देख लेना है। अनुवांशिकी के बारे में पूरा अच्छे से देख लेना है, मेंडल का नियम। फिर उसके बाद आपको कहाँ तक पढ़ना है, आपको ये पूरा देखते आना है। स्वतंत्रता विवरण का नियम, ये सब पूछा जाता है आपका। फिर उसके बाद आपको जो है ये चार्ट आपको दिख रहा है, अनुवांशिक से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको पढ़ना है यहाँ तक, ये चार्ट आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ निशान मैंने लगा दिया, तो आपको यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे अगली बार जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था, या जिसका भी जिसमें साइंस स्पेशली पूछा जाता है ज़्यादा नंबर का, तो उसमें बहुत पूछा गया था। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और इधर है डोबे राइनर केत्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये सब आपको पूरा पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इसमें बहुत क्वेश्चन अगली बार बने थे, प्लस ये पूरी सारणी अच्छे से आपको इसके बारे में सारे गुण वगैरह सब पता होने चाहिए। फिर आप दूसरे पेज में जब आ जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए, ये सब देखिए चलते आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन मंदुता। फिर इसके बाद यहाँ पर संयोजी यौगिक के गुण वगैरह, ये सब आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर है 6 नंबर पर ऑक्सीकरण और अवकरण, ये भी पढ़ लेना है आपको, मतलब पूरा पढ़ लेना है। मैं आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कहाँ तक आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो आपके 7 नंबर दिया है, 7 नंबर के ऊपर तक आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हम आ गए हैं कला और संस्कृति में। इससे पहले का जो टारगेट था मैंने हुल्ला मोहल्ला तक आपको दिया था। आपको T4 में मिल रहा है भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर, आपको ये देख लेना है। भारत के विश्व विरासत स्थल, ये पूरा आपको चार्ट देख लेना है। ये चार्ट यहाँ तक टोटल 42 नंबर तक आपको इसको देख लेना है। और क्या है कि इसमें बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन सा कब शामिल हुआ, ये भी पूछता है, और कौन कौन से शामिल है ये भी पूछता है। और इसके बाद है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी पूछता है। जैसे रामलीला भी शामिल है ना, ये सब कालबेलिया, ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शामिल है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आ गया यहाँ पर 6 नंबर में है भारत के सांस्कृतिक संस्थान, ये भी आपको देखना है। अब भारत के सांस्कृतिक जो संस्थान है, इन सबके नाम और प्लस जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इनकी स्थापना अगर याद हो पाए तो वो सब भी आपको जो है पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको ये पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है चार्ट, भारत के सांस्कृतिक संस्थान में स्थापना, तो ये जो है दे दिया, ये चार्ट बनाकर आपको यहाँ तक पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पर ये हो गया खत्म, लेकिन अभी इसमें बीच में और कुछ बचा है जो मैं आपको और आगे वाले टारगेट में दूंगी। फिर इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में आपको टारगेट 4 में क्या देखना है, आपको ये देखना है भारतीय नागरिकता। T4 में आपको ये भारतीय नागरिकता पूरा देखना है, कैसे कैसे आपको नागरिकता मिलती है, कैसे कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है, ये सब प्लस अनुच्छेद आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर मौलिक अधिकार है, तो ये पूरा आपको पढ़ना, मौलिक अधिकार भी। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, एक एक अनुच्छेद, ये जो चार्ट है ये चार्ट भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक अनुच्छेद में क्या क्या बात है वो सब आपको पता होना चाहिए। जो है 19 का चार्ट बना है, अनुच्छेद 19 के बारे में पूरा,
ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर जो दूसरे पेज में शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है, ये पूरा आपको अधिकार पता चला होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब, और जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये पूरा जो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये बंद प्रतीक्षित परमादेश, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इसको कहाँ तक पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये संशोधन दिख रहा है, मौलिक अधिकार में संशोधन, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आपको पढ़ना यहाँ पर है जो 11 नंबर तक का है। 11 नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर तक आपको पढ़ लेना है और पूरा अनुच्छेद बाकायदे रटा होना चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग आ गए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में हमको टारगेट 4 में पढ़ना है। ये विभिन्न संगठन एवं संस्थान, ये सब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित संगठन है। बाकी आपको विविध में सब देखने को मिलेगा जब हम विविध में भी देखेंगे। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, यहाँ पर एक पूरा चार्ट बना हुआ है। तो ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी दिवस हैं, ये सब आपको पढ़ना है। आपने इसमें से बहुत कुछ पढ़ लिया होगा और आपको यहाँ पर पूरा पढ़ लेना है। और आपको कहाँ तक पढ़ना है इसे, तो आप इसे देख लीजिए। आपको इसे जो है यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर तक आपको पढ़ना है। यहाँ मैंने साइन कर। फिर उसके बाद हम आ गए हैं भूगोल में। यहाँ पर भूगोल लिखा है। भूगोल में आपको देखना है T4 में भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की नदियों के बारे में पूरा चार्ट बाकायदे बना है 2 पेज में। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये पूरा चार्ट यहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है। फिर आपको ये वाला पेज भी पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको ये वाला पेज भी पूरा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर है झील, ये झील और झील की स्थिति के बारे में पूरा चार्ट बना हुआ। तो आपको ये पूरी झील और झील की स्थिति कहाँ पर, ये पूरी देख लेनी है। आपको पढ़ना है अगले पेज में जाकर, यहाँ पर, यहाँ जो भारत के प्रमुख जलप्रपात दिख रहे हैं उसके ऊपर तक, यहाँ पर जो मैंने साइन बना दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।